हेलो ऑल, मैं हूं पारस कोठारी और आज मेरे साथ हैं अदनान खान। अदनान, कैसे हैं आप? आई एम डूइंग एक्सीलेंट यार पारस, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके शो इश्क सुभान अल्लाह को दर्शकों ने इतना प्यार किया, इतना ज्यादा सराहा। व्हाट यू वांट टू टेल ऑल योर फैंस? क्या आप खास लेकर आने वाले हैं अपने सभी फैंस के लिए? आ, बहुत ही खास चीज लेके आने वाला हूँ मैं। उम्मीद तो यही है कि आई एम वर्किंग अभी एक पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ मैं। मैं बार बार ये लफ्ज मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने यही कहा है, पर्सनल। मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं देना चाहता, दे ऑल नो इट्स अ स्क्रिप्ट बेसिकली। पर इंशाल्लाह बहुत जल्द वो खत्म होगी। और यार पारस, ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह ये कहानी ने मुझे रुलाया, मुझे हंसाया, और मुझे फील करवाया, इमोशनल करवाया, मेरी यही विश है, मेरी उम्मीद है कि मेरे फैंस, मेरे सपोर्टर्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सब बेसिकली जो ये कहानी देखेंगे, आई वांट देम टू फील द सेम थिंग। तो अदनान, व्हाट इज डूइंग व्हाट इज दैट। द प्लान एग्जैक्टली? ये जो कहानी आप खुद लिख रहे हैं, आप उसको प्रोड्यूस भी करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, एक्ट करेंगे, एंड व्हाट इज योर प्लान अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टोरी? सो सी ऑनेस्टली, इस कहानी में मैं डायरेक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको सच बताऊं, एक्टिंग ही बहुत ही मुश्किल क्राफ्ट है। सो एक्टिंग एंड राइटिंग, दिस इज द फर्स्ट वेंचर। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट मूवी की थी, और मैंने गंद कर दी एक्टिंग में, सो टू से। यानी आई मेस्ड इट अप कंप्लीटली बिकॉज आई वाज अ राइटर एज वेल एंड आई वाज द एक्टर एज वेल। एंड आई डोंट नो यार, it didn't work out too well for me the last time I tried about acting wise. I like what I wrote. So direction nahi, it's basically a script that I want someone else to direct. एक कहानी है, it's a love story with a very interesting theme. Or I'm the writer. Hopefully I get to act. Not hopefully, I will get to act in it. And yeah, I won't direct this time. अदनान, मुझे ये भी बताइए कि क्या ये कहानी आप अपने टेलीविजन के व्यूअर्स के लिए बना रहे हैं, या फिर ये ओटीटी के लिए है? मैं देखिए, वैसे अगर आपको सच बोलूं तो शायद शायद ये थिएटर ऑडियंस के लिए होगा, ओटीटी ऑडियंस के लिए होगा। बट मैं आपको सच बताऊं, मेरी मेरी एक बहस हमेशा चलती हुई आई है कि मेरे दोस्तों के साथ, कि कमर्शियल आर्टसी क्यों नहीं हो सकता। राइट। व्हाई कांट अ कमर्शियल फिल्म बी एन इंडी फिल्म? अगर मेरा मानना है, आई हैव सीन सम बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर्स जो यूरोप में काम कर रहे हैं, स्पेशली आरी हेस्टर, आई थिंक हिज नेम इज आरी। आई एम सो सॉरी इफ आई एम सेइंग द नेम रॉन्ग। द गाय हु मेड हेरिडिटरी एंड द गाय हु मेड मिडसॉमर। बेसिकली एक डायरेक्टर जिसने हॉरर मूवी बनाई है और अलग किस्म की बनाई है। और मैंने क्या नोटिस किया कि उसने उसने इमोशन इतना अच्छा समझा है ना, दैट इट्स एन आर्ट मूवी। बोथ आर आर्ट हॉरर मूवीज, बट आई फील कोई भी अगर देखेगा ना, वो इमोशन विल पास थ्रू टू इट। इट डजंट मैटर इफ इट्स इन टीवी ऑडियंस और ओटीटी या ऑडियंस और थिएटर। तो मेरी हमेशा से एक बिलीफ रही है कि कमर्शियल ऑडियंस को भी आर्ट मूवी पसंद आएगी। इट्स जस्ट दैट आपको इमोशन पकड़, यू शुड अंडरस्टैंड द इमोशन। सो अभी जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ ना, ऑनेस्टली इट्स अबाउट लव। नाउ पारस, आप हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हु इज अर्निंग 10 करोड़, और इवन अ भिखारी हु इज नॉट अर्निंग एनीथिंग, तीनों के पास दिल है, तीनों हैव फेल्ट लव। इट्स जस्ट दैट आई नीड टू गेट टू थ्री ऑफ यू टू गेट टू योर हार्ट। सो मेरा ये एक सपना है, एक विश है कि ट्राइंग टू डू कमर्शियल, लाइक ट्राइंग टू मेक अ मूवी फॉर एवरीबडी बेसिकली। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग, लेट्स सी। बट यू आर जस्ट 32 आई गेस, अदनान, और इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी और इतनी सारी चीजें एक साथ हैंडल करना नॉर्मली एक्टर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। नॉर्मली मैं जब किसी भी एक्टर से मिलता हूँ, चाहे वो ओटीटी के हों, फिल्म्स के हों या टेलीविजन के हों, दे जस्ट वांट टू एक्ट, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स। यू आर ट्राइंग योर हैंड्स ऑन एवरीथिंग, विच इज कमेंडेबल। और आप ये सारी चीजें मैनेज कर पा रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं, यू वांट टू एक्ट ऑल्सो, यू हैव डायरेक्टेड एज वेल। हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस क्रिएटिवली? It's not the way you've painted the picture, right? Thank you, first of all. That is a very you're one of the first people who's who's making me feel like I have too much time left on my hands. Like the fact that मैं ये 32 की उम्र में कर रहा हूँ, और आपको पता है मेरे को एक बर्निंग वो है, एक आप कहें ऑब्सेशन है या पता नहीं क्या। आई फील आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास इतनी कहानियां, जो इतनी आइडियाज हैं जो मुझे इस दुनिया में लेके आनी है। और हमेशा मैं
यही सोचता कि मेरे पास टाइम नहीं है इन सब कहानियों को लाने को. बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन यार, हाउ डू आई डू इट? इट्स जस्ट दैट यही बात है कि I've been gifted with ideas. I'm not saying they're the best ideas in the world, maybe not for the audience. For me, they're the best. मेरे लिए ये जो ideas मेरे पास आते हैं, creative urges जो कहेंगे, मेरे लिए वो सबसे इस दुनिया में सबसे ट्रूथफुल चीज है. और अगर मैं इनको पेपर पे ना लाऊं, अगर मैं इनको I don't give them life, अगर मैं I don't make them breathe, I don't invest time, अगर मैं ये सब नहीं करूंगा ना, it's a waste. It's a shame. It's like having a Ferrari and keeping it in the house and going about in your scooter, you know. So I have been gifted something. I realize that, and I have to get it out, man. I have to. अब just to come back to your point, and this is something cool. अगर viewers को ये अच्छा लगेगा, आपको पता है, I've been different all my life. I'm not saying in a good way. I'm saying in a bad way. I used to look at it in a bad way. I'm a very emotional person. I'm extremely emotional. I'm sometimes extremely erratic. I have an anger issue, you know, and I partially believe that I am somewhere or the other, I'm half crazy, you know. But I used to look at it as damage before. But, you know, as of late, I've been feeling that, no, this is a gift. Every single thing I just told you is an actual gift if you just change your angle of looking at it, you know. Right. So I've been blessed. I've been gifted with these ideas. They're not mine. They come from up above or whatever is your belief. So I have to, yeah. If I just sit and not write, if I don't give it my time, if I don't give it my love, I feel like I'm a cheater, you know. I don't know. What's your true passion, Adnan? Is it writing or is it acting? Acting से ज़्यादा प्यार है या फिर writing? Because I know you have been a writer. अब काफी लंबे समय से आप लिख रहे हैं. क्या सबसे बड़ा passion है? Acting or writing? It's films. It's not acting. It's not writing. It's films. अगर आप मेरे को, मैं एक बार experiment हुआ था मेरे साथ. एक short movie. I worked on a short movie and editing में जब short movie वापस आई थी, it was terrible, it was pathetic. So I was telling the producer, the guy who made the short movie, कि यार ये क्या आपने edit करवाई है? तो बोलते तुम इतना बोलो मत, आ जाओ बैठो और give your advice to the guy ना. I went and I was supposed to, मैं उधर सिर्फ 1 या 2 घंटे बैठने वाला था. I sat for 8 hours and I loved every second of it. I loved every second of it. Now I'm on the lines of music, like I'm very in touch with music and I love using it in my work, in my writing, in my films. And I love choreographing action scenes. I love a lot of this process. So what I've realized is that my love is films. I love films. I love good films. So you are in love with the idea of cinema making, like film making के idea के साथ आप प्यार करते हैं. Maybe, yeah, like I haven't, like, you know, I'm a very I'm not such a philosophical person जितना मैं emotional person हूँ. मुझे सिर्फ इतना पता है कि सबसे ज्यादा ये दिल खुश तब होता है जब एक beautiful movie देखता हूँ. When I see a beautiful film, it just moves me so much and it wakes me up and it, you know, like I feel it. Now writing honestly is a gift. ये बचपन से मैं करते आ रहा हूँ. I never worked at it. I'm not going to take credit for it. It was my father और मेरी surroundings ने मुझे वो help nourish it. Acting was something. It's weird, yaar. Like मेरे family में कोई actor नहीं रह पा रहा and nobody ever said it. I never in my life said it. हाँ एक ego था, सच बताऊँ एक ego था कि I look good so I can probably be an actor. This weird mentality that we have. But I saw a movie and it moved me so much that I said हाँ मुझे ये करना है. So maybe it was God's way of getting me to my passion, like making me realize that films, like you love films, so find a way to get into it. And I'll not lie to you, I'm being very truthful. When I saw the film and I wanted to be an actor, I love what the guy did, right? But जब मैं India आया and I started learning it और मैं करने लगा, तो शुरुआत का जो एक साथ था, it wasn't the same dream. समझ रहे आप? It wasn't यार I need to find the truth of the scene. I need to feel, and you know how actors think, right? तो बाद में मैं जब करते गया और मुझे moments मिलते गए where I'm like, oh wow, this was truthful. ये मुझे अच्छा लगा, like it felt good. Then I was like, oh, so acting maybe has the same thing as writing, truth. And then I just realized that I love films and I'm going to do anything in my power to create. So yeah.
I don't know if it makes sense, man. No, it did. And I must tell you one thing. Whenever I visited the sets of Ish Tufan Allah, I always found you very very different from all the other actors. मुझे 15 साल हो गए टेलीविजन कवर करते करते, लेकिन मैंने आपके जैसा एक्टर दिखा नहीं, because you have been different all the time. You have been different, and whatever you said right now, it's true, because आपके दिमाग में इतना कुछ चलता है कि आपके पास किसी और चीज के लिए टाइम नहीं है. That is also true. Yeah, I guess. I don't know. Thank you. That's beautiful. एक बात मुझे और बताइए, ये पिछला 1-1.5 साल जब से पेंडेमिक आया, बहुत डिफिकल्ट रहा है हम सबके लिए. What you have been doing in the last 1.5 years? Especially in the lockdown. I've been writing every day. Succeed नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे रियलाइज हुआ है, आज आके रियलाइज हुआ है कि इट्स नॉट अबाउट सक्सीडिंग और फेलिंग, बट आई वाज राइटिंग एवरी डे. मैं रोज वर्कआउट करता था, और सच कहूँ बहुत ज्यादा सोल सर्चिंग करनी पड़ी, बहुत ज्यादा करनी पड़ी. आई वाज फोर्स्ड इनटू इट. और आई डोंट नो मैन, बहुत सारी चीजें हुई है. शायद एक्टिविटी वाइज ज्यादा नहीं, बट आई फील अ लॉट ऑफ सोल सर्चिंग, क्योंकि ये मौका मिला मुझे एक ब्रेक लेने का एंड रियलाइजिंग कि यार मैं किस किस्म का इंसान बनना चाहता हूँ. अगर मैंने ऑस्कर जीत लिया और मैंने पाल्मर डियोर भी जीत लिया, और जो सपने मैंने देखे सब पूरे हो गए, पर एट द एंड ऑफ माय लाइफ आई वाजंट अ गुड पर्सन. If I wasn't there for my mother or for my brother or मेरे दोस्तों के लिए, if I wasn't a good person, मैंने अपने आप से पूछा, would it matter to you? Like, तूने ऑस्कर तो जीत लिया, but would it matter to you? तो answer came no, it wouldn't, because I have a heart, I feel. तो I said let me work. जितना मैंने टाइम अपने करियर को दिया इन 8 सालों में, मैंने शायद अपने आप को भूल चुका था इन 8 सालों में. I moved here in 2013. तो शायद मैं अपने आप को भूल चुका था, एंड आई रियलाइज इन इस लॉकडाउन में कि आई डोंट नो हु अदनान इज एनीमोर. अदनान एज अ पर्सन, इतना बिजी रहता था. पारस, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आई एम प्रोबेबली वन ऑफ द बिजिएस्ट अनएम्प्लॉयड एक्टर्स एंड हैव बीन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज एवरी सिंगल डे टू द मिनट मेरा रूटीन रहता है. वर्कआउट एंड राइटिंग एंड फोकसिंग, वॉच अ मूवी, ये सब एवरीथिंग टू हेल्प विद माय क्राफ्ट. बट आई गेस इसमें मैं अदनान को भूल गया था. तो इस लॉकडाउन ने मुझे अदनान से मिला है कि अदनान कौन है. आई फॉरगॉटन, एंड कुछ चीजें अदनान की मुझे सुधारनी थी, इंप्रूव करनी थी. सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. या a lot of soul searching. तो लॉकडाउन का सही इस्तेमाल अदनान ने किया है, पूरे समय को जितना टाइम आपको मिला है. I hope so. I hope मेरे लिए, I don't know अगर ये दुनिया के लिए सही होगा कि नहीं. A lot of people took this time to just stop doing stuff and just enjoy, like unwind, if you so to say. I did unwind, but I don't know. I felt I improved on a lot of things that needed to be improved. अदनान, लास्टली आपके सभी फैंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो बेसब्री से आपका वेट कर रहे हैं कि कब अदनान वापस नजर आएंगे. They loved you as Kabir. What do you want to say to all your fans? I want to tell them, man, live, love, and create, man. Just be happy and spread some happiness. Our world, a lot of people have gone through some tough times. This virus, this disease has been a really big nuisance. For some people, it was a little more than that. So, I just hope that spread some kindness, spread some love, be nice to people, guys. मैं थक गया वो सब बोल के कि हाँ कीप सपोर्टिंग, और वो सब नहीं बोलना मुझे थोड़ा अभी ज्ञान बांटना है लोगों में. मैं वही बांटूंगा. I'll tell them that yeah, love, create, and यार एक जिंदगी मिली है यार guys, so go out there and do whatever your bloody heart tells you, man. Just please, I'm tired of seeing people not knowing what to do, so just go out there and do your thing, man. Love, live, and create. That's it. Thank you so much, Adnan. Thank you so much for talking to us. और बहुत समय के बाद मुझे भी एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन सुनने को मिला है. Yeah. Thank you so much. मैं कभी भी आप मेरे से बात करेंगे ना, मैं बहुत ज्ञानी Hey, that I know. That I know.
You remember we did that segment Making of a Star, and for that we did one interview and चुप we करो तुम interviewed. यार, इतना मेरे Yeah. को मेरा लंच ब्रेक तुम लोग ने, मैं आज भी आंचल को छोड़ूंगा नहीं उसके लिए. मेरा लंच ब्रेक मैंने कैंसिल किया, तुम लोग ने बैठा, I gave you my heart, you know, I gave you like my thing, like सब humanity दे दी थी मैंने. और कहाँ गया वो एपिसोड? We played it. We interviewed everybody. Huh? I will see. You don't know. I will share the link with you. What? Yeah. तुम लोग ने इंटरव्यू भी किया? किसको Yeah. इंटरव्यू किया था? आपने मुझे बहुत सारे numbers भेजे थे from Dubai. Remember your uncles? Yeah. So we got 1 or 2 bites from them. Some friends. We interviewed Isha as well. Some of your co-stars, your director as well of Ish Subhanallah. And we made a very beautiful segment. बोला क्यों नहीं मेरे को किसी ने? मुझे लगा आपको पता है. बोला होगा शायद. Maybe I forgot. Maybe I was busy. You I'm forgot, sorry. Mamaji. Shit. भेजना, Paris, please भेजना. Definitely, I will share this segment with you. And please take care. Please be the way you are always, Anand. Thank you so much for talking to us. I will. It was a pleasure speaking to you, Paris, as always. Yeah.